हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अमायशा एंड टुडे आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो विद अ न्यू टॉपिक फॉर यू। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नोटिस राइटिंग की कुछ ऐसी फिक्स लाइंस जो आपके 4 मार्क्स पक्के कर देंगे। ठीक है, आपके 4 मार्क्स से फिक्स हो जाएंगे। हम आज जानेंगे नोटिस राइटिंग को कैसे लिखते हैं, क्या क्या पार्ट्स है, क्या क्या स्ट्रक्चर है, कैसा नोटिस का क्या फॉर्मेट रहेगा। ठीक है, नोटिस को कैसे लिखते हैं, नोटिस का कैसा फॉर्मेट है। ठीक है, सारी चीज़ों को आज हम जानेंगे समझेंगे और कुछ फिक्स लाइंस भी देखेंगे जिससे आपके 4 मार्क्स एकदम फिक्स हो जाने वाले हैं। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल को जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब इट। ओके, तो पहले हम जानेंगे व्हाट इज़ नोटिस। नोटिस है क्या? नोटिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन यूज बाय इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन टू कन्वे इंफॉर्मेशन अबाउट फंक्शंस, इवेंट्स एंड ओकेजन्स। ठीक है, नोटिस बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है रिटन कम्युनिकेशन का जो इंडिविजुअल्स या फिर ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ करते हैं। ठीक है, अबाउट इंफॉर्मेशन कन्वे करने के लिए अबाउट फंक्शन, अबाउट इवेंट्स, अबाउट ओकेजन्स। ठीक है, तो सिंपल है, रिटन कम्युनिकेशन है नोटिस। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। ठीक है, अब हम नोटिस का फॉर्मेट सीखेंगे, पार्ट्स ऑफ नोटिस जानेंगे। देखो, नोटिस के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। नोटिस के 3 मेन पार्ट होते हैं जो कि एक फॉर्मेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका फॉर्मेट आपको इतने अच्छे तरीके से लिखना होगा, पहले हेडिंग आएगा, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आएगा, देन वर्ड नोटिस आएगा, डेट आएगा, हेडिंग आएगा, फिर राइटर्स नेम एंड डेजिग्नेशन। तो ये सारा ये फॉर्मेट है अपना। ठीक है, फॉर्मेट के बाद आता है हमारा कंटेंट। कंटेंट में वो सारे आंसर होने चाहिए जो हमारा टॉपिक से रिलेटेड है कि भाई क्या है, किस हमारा टॉपिक क्या है। जैसे कोई इवेंट है, हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन होने वाला है। ठीक है, हमारा स्कूल में एनुअल फंक्शन होने वाला है, तो इस एनुअल फंक्शन के बारे में वो सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए नोटिस में। ठीक है, कि एनुअल फंक्शन कब है, कहाँ है, कैसे है, कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, कहाँ पर होने वाला है, किस डेट को होने वाला है, वो सारी इन्फॉर्मेशन नोटिस में इंक्लूड होनी चाहिए रिलेटेड टू एनुअल फंक्शन। ठीक है, एनुअल फंक्शन के रिलेटेड वो सारी नोटिस, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे कंटेंट में होनी चाहिए। कंटेंट अच्छा होना चाहिए आपका। ठीक है, और उस कंटेंट को अच्छा करने के लिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फिक्स लाइंस जो आप लिख सकते हो। इट विल हेल्प यू लॉट इन योर बोर्ड एग्जाम्स। तो फिर आता है नेक्स्ट एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। थर्ड जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है नोटिस का वो है एक्सप्रेशन। इट रिलेट्स टू ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन एंड रिलेवेंस ऑफ कंटेंट एज वेल एज ग्रामेटिकल एक्यूरेसी एंड फ्लुएंसी। ओके, 3 बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है नोटिस के। अगर आप नोटिस लिख रहे हो, 3 बातों का ध्यान रखना है, फॉर्मेट का, कंटेंट का और एक्सप्रेशन का। ठीक है, ये 2 भी अच्छे से आप कर लो तो आपके नोटिस में काम बन जाएगा। फॉर्मेट अच्छे से लिखना होना चाहिए और कंटेंट अच्छे से एक्सप्रेस करो तो नोटिस राइटिंग एकदम परफेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे पॉइंट टू कीप इन माइंड। ठीक है, कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो हमें माइंड में रखना है अगर आप नोटिस लिख रहे हो। ठीक है, इफ़ यू आर राइटिंग नोटिस तो यू हैव टू कीप दिस पॉइंट्स in mind, right? First thing, name of organization or institution issuing the notice. ठीक है, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन इशूइंग द नोटिस। जो इंस्टीट्यूशन हुआ, कोई ऑर्गेनाइजेशन हुआ जो नोटिस को इशू कर रहे हैं, उनका नाम। जैसे आपकी स्कूल, आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन हो रहा है तो उस स्कूल का नाम आना चाहिए। कोई यूनिवर्सिटी में हो रहा है, यूनिवर्सिटी का नाम आना चाहिए। ट्यूशन में हो रहा है तो इंस्टीट्यूशन का नाम आना चाहिए। ठीक है, वो ऊपर नाम आना चाहिए जो नोटिस को इशू कर रहे हैं। ठीक है, नोटिस को कौन इशू कर रहा है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम आना चाहिए, राइट? देन आएगा आपका वर्ड नोटिस। क्या आएगा? वर्ड नोटिस, राइट? आपको इसको कैपिटल लेटर में लिखना है। हैव टू राइट इट इन कैपिटल लेटर्स, कैपिटल लेटर में लिखना होगा। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी कैपिटल लेटर में ही आपको लिखना है, राइट? देन डेट ऑफ इशूइंग द नोटिस। नोटिस जब इशू हो रहा है, जब आप नोटिस लिख रहे हो, जब डेट डालोगे, ठीक है, उस दिन की डेट डालोगे। देन आपका आएगा हेडिंग, सब्जेक्ट ऑफ द नोटिस। जैसे हमारा सब्जेक्ट है एनुअल फंक्शन, चिल्ड्रंस डे, इंटर स्कूल सिंगिंग कॉम्पिटिशन, ये सारा हेडिंग आ जाएगा नोटिस का। ठीक है, यूजली प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस इज यूज। ठीक है, नोटिस में हम कौन से टेंस को यूज़ करते हैं? प्रेजेंट टेंस को और फ्यूचर टेंस को यूज़ करते हैं जब हम नोटिस लिखते हैं, राइट? देन पुट द नोटिस इन अ बॉक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।
नोटिस को आपको बॉक्स में पुट करना है। अगर नोटिस को बॉक्स में पुट नहीं करा तो आधे मार्क्स तो आपके कट जाएंगे। यू हैव टू पुट द नोटिस इन अ बॉक्स। तो इस चीज़ को माइंड में रख लेना कि नोटिस को हमेशा जब भी नोटिस लिख रहे हो तो बॉक्स तो बनाना ही है, नोटिस का बॉक्स तो हमें बनाना ही है, राइट। कंटेंट शुड इंक्लूड, कंटेंट इंक्लूड होना चाहिए, राइट। तो ये सारी छोटी छोटी बातें हैं जो आपको नोटिस राइटिंग लिखते समय अपने माइंड में रखना है, राइट। ओके, अब हम चलते हैं आगे अपने फिक्स लाइन की तरफ, जहाँ पे मैं आपको फिक्स लाइन बता दूंगी जिससे आपको बहुत हेल्प होगी। फॉर्मेट भी उसमें ही आप देख लेना, ठीक है। ओके, पहले हम एक अच्छा सा फॉर्मेट देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास में, यू आर वंदिता ऑफ क्लास 12 एज द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल ड्राफ्ट अ नोटिस फॉर एन इंटर स्कूल ड्रामेटिक कॉम्पिटिशन। ओके, तो आप वंदिता हो, क्लास 12th में हो, कल्चरल सेक्रेटरी हो आप, ठीक है। एक नोटिस ड्राफ्ट करो, इंटर स्कूल ड्रामेटिक्स कॉम्पिटिशन है, ठीक है। अब इस पर आपको नोटिस लिखना है। कैसे लिखोगे? फर्स्ट आएगा नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको कैपिटल लेटर में लिखना है, जैसे आपका स्कूल कैपिटल लेटर में लिखना है। अब आप यहाँ अपने स्कूल का नाम लिखोगे ना कैपिटल लेटर। फिर आएगा डेट। डेट जब वो नोटिस इशू हो रहा है उस दिन की डेट, मतलब जिस दिन आप नोटिस लिख रहे हो वो डेट आएगी, ठीक है, उस दिन की डेट आएगी। देन एक लाइन छोड़ के, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको एक एक लाइन का गैप देते रहना है, ठीक है। 1 लाइन गैप ऑल्सो, एक लाइन का गैप दे दो, इससे अच्छा थोड़ा नोटिस अच्छा होगा और बहुत अच्छे से चीज़ें दिखेगी। जैसे यहाँ पर डेट डाली है, यहाँ पर नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। हम थोड़ा गैप छोड़ छोड़ के लिखेंगे तो अच्छा लगेगा, नोटिस एकदम अच्छा लगेगा, इफेक्टिव वे में नोटिस हमारा दिखेगा। डेट आने के बाद फिर आएगा नोटिस, हेडिंग आएगी नोटिस। फिर उसके नीचे से आप लिखोगे हेडिंग, डिस्क्रिप्टिव हेडिंग। जैसे अभी हमारा क्वेश्चन है इंटर स्कूल ड्रामेटिक्स कॉम्पिटिशन, तो मैं लिखूँगी इंटर स्कूल ड्रामेटिक्स कॉम्पिटिशन, ठीक है। फिर कंटेंट ऑफ द नोटिस, नोटिस का कंटेंट आएगा, ठीक है। देन फिर आएगा आपका सिग्नेचर, नेम एंड डेजिग्नेशन। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब एक चीज़ मैं बता दूं, नोटिस आप या तो यहाँ पर भी लिख सकते हो डेट की जगह, या तो आप नोटिस डेट की जगह मतलब नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के नीचे लिख सकते हो नोटिस वर्ड को, या फिर आप डेट, मतलब इनको एक्सचेंज कर सकते हो। नोटिस ऊपर भी लिख सकते हो, डेट नीचे भी लिख सकते हो, इट्स डिपेंड ऑन यू, ठीक है। आप नोटिस वर्ड को ऊपर भी लिख सकते हो, जैसे मैं बताती हूँ। आप नोटिस को यहाँ पर भी लिख सकते हो, नोटिस को यहाँ पर भी लिख सकते हो, और डेट नीचे भी लिख सकते हो, राइट। बट ये मेथड, ये फॉर्मेट सही है फ्रेंड्स, ये फॉर्मेट एकदम सही है। बट आप पे डिपेंड करता है, अगर आपको ऐसा अच्छा लग रहा है कि हम नोटिस ऊपर लिख लें और डेट नीचे लिख लें, राइट। अगर आपके टीचर ने ऐसे लिखा है कि भाई डेट नीचे है और नोटिस ऊपर लिखवा है, ठीक है, तो आप ऐसे चेंज कर सकते हो, इनमें चेंज कर सकते हो। वैसे इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा और नंबर नहीं कटने वाले, क्योंकि सही है, ये फॉर्मेट भी सही है। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आता है, फिर आपका डेट आता है, और फिर आपका नोटिस आता है। ये एकदम सही तरीका है, ठीक है, ये कोई गलत तरीका नहीं है, इट्स करेक्ट, ठीक है। बट कहीं कहीं पर डेट नीचे है और नोटिस ऊपर है, ठीक है। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद नोटिस है, फिर डेट आ रही है, ठीक है। तो आप देख लेना, चेक कर लेना। अगर आपको वैसे लिखना है तो आप वैसे भी लिख सकते हो, डेट को यहाँ भी ला सकते हो, नोटिस को ऊपर भी लिख सकते हो, या फिर ये मेथड भी करेक्ट है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, राइट। ओके, तो ये हमारा फॉर्मेट रहने वाला है नोटिस का। अब हम फिक्स लाइन के ऊपर चलेंगे, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ फिक्स लाइन्स। ओके, तो यहाँ पे आता है हमारा नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ओके। तो नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आएगा यहाँ पर सबसे स्टार्टिंग में, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक लाइन छोड़ी, डेट लिखी, फिर एक लाइन छोड़ी, हमने नोटिस लिखा, फिर हमने हेडिंग डाली इंटर स्कूल ड्रामेटिक कॉम्पिटिशन, राइट। दिस इज़ द हेडिंग। आपको अच्छे से डालनी है, मैंने शॉर्ट में डाली है, ठीक है। मैंने कंपटीशन की शॉर्ट में लिखा है, तो आपको अच्छे से एकदम कंपटीशन एकदम अच्छे से आपको हेडिंग डालनी है, राइट। मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया इसको, ठीक है। तो आपको एकदम अच्छे से हेडिंग डालनी है, नोटिस के नीचे एकदम अच्छे से आपको हेडिंग डालनी है, राइट। अब हम आते हैं अपने फिक्स लाइन पर। फिक्स लाइन्स यहाँ से स्टार्ट हो रही है, राइट। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल आर इन्फॉर्म दैट इंटर स्कूल ड्रामेटिक्स कॉम्पिटिशन, ये हमारी फिक्स लाइन है, राइट। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल आर इन्फॉर्म दैट, राइट,
ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल आर इन्फॉर्म दैट, फिर हमारा टॉपिक आ गया जिस टॉपिक में क्वेश्चन में बात हो रही है, इंटर स्कूल ड्रामेटिक्स कॉम्पिटिशन इज गोइंग टू बी कंडक्टेड ऑन, फिर डेट आएगा, इन स्कूल ऑडिटोरियम, इन स्कूल ऑडिटोरियम, इन स्कूल ग्राउंड, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो आप। फिर यहाँ से भी हमारी फिक्स लाइंस हैं, सेवरल एक्ट्स एंड प्लेज विल बी प्रेजेंटेड ऑन दिस डे, राइट। हमारा ड्रामेटिक कॉम्पिटिशन है, एनुअल फंक्शन है, किसी में भी आप ये लाइन डाल सकते हो, सेवरल एक्ट्स एंड प्लेज विल बी प्रेजेंटेड ऑन दिस डे। देन फिर आफ्टर दैट आपको लिखना है विलिंग कैंडिडेट्स में सबमिट देयर नेम्स टू देयर क्लास टीचर। ये भी फिक्स लाइन है, कोई भी टॉपिक है आप डाल सकते हो, राइट। विलिंग कैंडिडेट्स में सबमिट देयर नेम टू देयर क्लास टीचर, राइट। फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड। देन फिर आप लिखोगे वंदिता क्लास 12th असेंबली कोऑर्डिनेटर। परफेक्ट, सही है, बिल्कुल ओके। वापस से बता देती हूँ, हमने पहले हेडिंग लिखा, कैपिटल लेटर में हेडिंग लिखना है, डेट आएगा, नोटिस आएगा, फिर इंटर स्कूल हेडिंग, आपका नोटिस का हेडिंग लिखना है, राइट। फिर हम लिखेंगे ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल आर इन्फॉर्म दैट, हमारा टॉपिक आएगा, टॉपिक इज गोइंग टू बी कंडक्टेड ऑन डेट इन स्कूल ऑडिटोरियम असेंबली, कहीं पर भी आप रख सकते हो। सेवरल एक्ट्स एंड प्लेज विल बी प्रेजेंटेड ऑन दिस डे। विलिंग कैंडिडेट्स में सबमिट देयर नेम्स टू देयर क्लास टीचर। फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड। सो इस तरीके से हमारा नोटिस राइटिंग कंप्लीट हो गया विद द हेल्प ऑफ दिस फिक्स लाइंस। इन फिक्स लाइंस की हेल्प से हमारा नोटिस राइटिंग गाइस कंप्लीट हो गया, राइट। तो ये कोई भी, जैसे आपका एनुअल डे सेलिब्रेशन आ गया, चिल्ड्रन डे सेलिब्रेशन आ गया, इंटर स्कूल सिंगिंग कॉम्पिटिशन आ गया, डिबेट आ गया, कोई भी टॉपिक पर आपको दे दो नोटिस लिखो तो आपके फिक्स लाइंस लिख देना, ठीक है। कोई कहीं पर आपकी कोई नंबर नहीं काटेगा, राइट, कहीं पर भी नंबर नहीं कटेंगे। ये वो फिक्स लाइन है जो हर टॉपिक पर मैच हो जाती है, ठीक है। किसी भी टॉपिक में आप डालोगे एकदम परफेक्ट फिक्स है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर एक और फॉर्मेट है स्कूल देन नोटिस। अब देखो यहाँ पर मैंने नोटिस ऊपर लिखा है, राइट, और डेट नीचे लिखी है, तो ऐसे भी कर सकते हो, या फिर ये भी सही है, आप डेट ऊपर भी लिख सकते हो, नोटिस नीचे भी लिख सकते हो, या फिर आप नोटिस ऊपर डाल सकते हो इस तरीके से कुछ और एक लाइन छोड़ के, देन डेट, एंड देन आपका हेडिंग आएगा इंटर स्कूल ड्रामेटिक कॉम्पिटिशन, राइट। फिर फॉर्मेट वही रहेगा आपका सेम टू सेम, या फिर ऐसे ही सेम टू सेम आप कर सकते हो, डेट एंड देन नोटिस। एक और मैंने फॉर्मेट लिखा है, आप ये भी देख सकते हो, अगर आपको वो सही नहीं लगा तो आप ये कर सकते हो। लाइक स्टार्टिंग इसकी कुछ ऐसे है, दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट एनुअल डे सेलिब्रेशन इज़ गोइंग टू बी कंडक्टेड। एनुअल डे सेलिब्रेशन है भाई, तो इज़ गोइंग टू बी कंडक्टेड ऑन, डेट आया, फिर टाइम बता दिया आपने, ठीक है। मैंने जैसे पहले आपको बोला था कि वो सारी इन्फॉर्मेशन नोटिस में आनी चाहिए, ठीक है, उस टॉपिक के रिलेटेड। एनुअल डे सेलिब्रेशन है, उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन डाली गई है, जैसे किस तारीख को है एनुअल डे सेलिब्रेशन, कौन सा किस टाइम को है, क्या टाइम है, मतलब टाइम क्या है, राइट, स्कूल में कहाँ पर होने वाला है, कब होने वाला है, कैसे होने वाला है, ठीक है। ये सारी बातें हमने नोटिस में डाली है उस टॉपिक के रिलेटेड, ठीक है। तो वैसे ही मैंने पहले बताया था, अगर आप नोटिस राइटिंग लिख रहे हो तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। जैसे एनुअल डे सेलिब्रेशन है, कहाँ पर होने वाला है, स्कूल ऑडिटोरियम, कब होने वाला है, 22 जुलाई को, ठीक है, क्या टाइम रहने वाला है, 10:30 AM रहने वाला है, ठीक है। सारे क्वेश्चंस का आंसर आपके इस नोटिस राइटिंग में है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप उस टॉपिक के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको डालनी है कि कौन सी डेट है, क्या टाइम रहने वाला है, कौन सी जगह है, ठीक है। तो यही मेन चीज़ मैं बताना चाह रही हूँ आपको, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपको, सारी इन्फॉर्मेशन आपको नोटिस उस टॉपिक से रिलेटेड डालनी है। जैसे एनुअल डे सेलिब्रेशन है तो कब होने वाला है, कहाँ होने वाला है, कैसे होने वाला है, ठीक है, कौन कौन पार्ट लेने वाले हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे नोटिस में, और इसी से तो हमारा एकदम नोटिस राइटिंग परफेक्ट बनेगा, राइट, ओके। फिर वही आ गया, सेवरल एक्ट्स एंड प्ले विल बी प्रेजेंटेड ऑन दिस डे, विलिंग कैंडिडेट्स में सबमिट देयर नेम्स टू देयर क्लास टीचर। फर्दर डिटेल कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड, देन नेम और फिर क्लास, ठीक है। फिर गाइज मुझे यही बताना था कि अगर आप कोई टॉपिक लिख रहे हो, जैसे चिल्ड्रन डे सेलिब्रेशन है, सिंगिंग कॉम्पिटिशन है, तो हर चीज़ डालनी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब फिक्स लाइन के अंदर आपको ये भी ऐड करना ज़रूरी है कि डेट क्या है, मतलब किस डेट को ये
कंडक्ट होने वाला है, क्या टाइमिंग रहने वाला है, ठीक है, कहाँ होने वाला है, ठीक है, किस जगह होने वाला है, कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है, कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है अपने नोटिस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट। अब हम कुछ वैल्यू पॉइंट्स देखेंगे। जैसे अगर आपको कह दिया कोई मीटिंग है तो उसके बारे में आपको डेट लिखना है, टाइम मेंशन करना है, वेन्यू ऑफ मीटिंग, एजेंडा ऑफ मीटिंग, डिटेल्स, गेस्ट एंड ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, राइट। फिर आएगा अबाउट इवेंट। अगर आपका कोई इवेंट है और उसके ऊपर आपको कोई नोटिस लिखना है तो नेम ऑफ द इवेंट, ओकेज़न ऑफ द इवेंट, डेट ऑफ द इवेंट, वेन्यू ऑफ द इवेंट, टाइम, ड्यूरेशन, एलिजिबिलिटी, ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि नोटिस में आप यही सारी चीज़ें लिखो, आपका नोटिस एकदम परफेक्ट हो जाएगा। आपको नेम लिखना है इवेंट का, ओकेज़न लिखना है, डेट लिखनी है, वेन्यू डालना है, टाइम, ड्यूरेशन कितना है, एलिजिबिलिटी, कौन कौन एलिजिबल है इस इवेंट के लिए, राइट। स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन अगर कोई देना चाहते हो तो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन आप दे सकते हो, कॉन्टैक्ट पर्सन एंड एड्रेस। यही एक नोटिस को लिखने का तरीका होता है। कोई इवेंट हो रहा है तो नेम पहले डालना है, फिर आएगा आपका डेट, नोटिस, फिर टाइम क्या है, डेट क्या है, ठीक है, क्या डेट है, इम्पॉर्टेंट है नेम, आपका नेम इम्पॉर्टेंट है, डेट इम्पॉर्टेंट है, मतलब जो सेलिब्रेशन हो रहा है, एनुअल डे सेलिब्रेशन है, चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेशन है, उनमें नेम इम्पॉर्टेंट है, डेट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, नेम देन डेट, ये सारी बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जिस भी टॉपिक के ऊपर आप लिख रहे हो, आप एनुअल डे पर लिख रहे हो, चिल्ड्रंस डे पर लिख रहे हो, तो चिल्ड्रंस डे कब होने वाला है, वेन्यू क्या है, टाइम क्या है, सेलिब्रेशन कब होने वाला है, वेन्यू, टाइम, ड्यूरेशन कितना होगा, कौन कौन एलिजिबल है, ये सारी चीज़ें आपको नोटिस में लिखना है और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको नोटिस में देना है। ये सारी चीज़ों के बारे में आप देख लेना अच्छे से, अबाउट टूर, फेयर, एग्जीबिशन, कैंप्स, राइट, नेम, नेचर, वेन्यू, ये क्या लिखा आपने, ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिक, ऑब्जेक्टिव है, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, इफ एनी, अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन देना चाहते हो तो आप उस नोटिस में ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। टाइम के क्या है, ड्यूरेशन, एंट्री फ़ी, टूर के, अगर आप कह रहे हैं कि भाई कोई टूर है, कोई टूर पे आपकी स्कूल कोई टूर पे ले जा रही है, ठीक है, तो उस टूर के रिलेटेड आपको सारी चीज़ लिखना है। टूर क्या वेन्यू रहने वाला है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं स्टूडेंट्स को, ठीक है, कितनी फ़ी लगेगी, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करना है अपने नोटिस में, ठीक है। और अगर इवेंट के रिलेटेड है तो ये सारी चीज़ें मेंशन करना है, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करना है, नेम, ओकेज़न, डेट, वेन्यू, टाइम, एलिजिबिलिटी, ये सारी चीज़ें आपको नोटिस मेंशन करना है, राइट। ओके, तो यही था आज का हमारा वीडियो। आई होप सो के यू फाइंड दिस helpful, right? And if you have any doubt related to any topic, anything, you can comment me in the comment section below. Thank you, और प्लीज़ चैनल को जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब इट। ओके, थैंक यू, बाय।